Morning students, today we are going to discuss colligative properties. It is the part of chapter 2 solution. Then first of all consider what is colligative property. Colligative property होता क्या है? Colligative property को प्लस लाइगेट साथ जोड़ने वाली प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन क्या करेंगे कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स upon the relative number of particles of solute and do not depend upon the nature of solute particles are called colligative properties, मतलब क्या है, सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता हो, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप समझने के लिए लिख सकते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। Colligative property directly proportional number of molecules in the solution of non-electrolyte. It is directly proportional to number of ions in the solution of electrolyte। देखो मैं अलग अलग करके लिख दिया कि इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब होंगे तो नंबर ऑफ आयंस के, नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए आपको IIT मेडिकल या कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपन तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब ये कितने तरह के होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो पहला हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए आज के क्लास में कितने दूरी तक हम लोग चलते हैं ये भी देखना होगा, टाइम लिमिटेशन भी काउंटेबल होता है। तो आइए इस पर देखते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली बात हो गई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग लिखेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने के लिए मान लो कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्वेंट है, समझ लेते हैं कोई सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, P0 कर दिए। अब यहाँ मान लो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब कोई सॉल्यूट इस पे मिलाते हैं तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा P0 माइनस PS। ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का, और ये हो गया जब सॉल्यूट उसमें मिला दिए सॉल्यूशन का हो गया। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर होगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या होगा? P0 पहले वाला जो एकदम सॉल्वेंट इसी तरह था बिना सॉल्यूट का, माइनस PS सॉल्यूशन का, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? P0।
तो ये हो गया क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस टर्म इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, NVS लिखे हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लो इसको हम इस तरह से लिखना चाहें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 माइनस P0, ये हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। देखो यहाँ ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखकर यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी सॉल्वेंट लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि उसी का ना वोलाटाइल सॉल्यूट तो क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट लिख दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, P0 कर दिया। अब देखो आराम से हो गया P0 इंटू 1 माइनस ये क्या हो गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय P0। अब P0 कैंसिल आउट हो गया, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी P0 माइनस PS बाई P0, ये किसके बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के हो गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के हो गया। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये तो आगे आ ही गया, ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है भाई इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मान लो अगर पूछा जाए आपसे कि एट ए गिवन टेम्परेचर, क्वेश्चन जैसे लिख देता हूँ, एट ए गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 200 मिलीमीटर Hg। ठीक है, इफ द सेम एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing 2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल solute is 78 gram C6H6 is 195 millimeter Hg. Calculate molecular mass of the solute. अब यहाँ देखो P0 वैल्यू दिए हुए कितना, 200 मिलीमीटर Hg। Solution of 2 gram of non-volatile solute which is added in 78 gram of benzene is कितना हो गया, 195 मिलीमीटर Hg। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट से क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ देखो P0 माइनस PS बाई PS, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो ये 200 माइनस 195 डिवाइडेड बाय 195 इज इक्वल टू कितना होगा, 2/m कर दें, और ये कितना कर दें, 78 डिवाइडेड बाय 78, ये कितना हो गया, 5/195 इज इक्वल टू 2/m। अब m का वैल्यू निकाल लो, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 5, इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 78 ग्राम। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मान लो
इस तरह से अगर पूछा जाए कि व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, देखिए मैं NVS लिख रहा हूँ, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट नीड्स टू बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर in order to decrease its vapor pressure by 20%. What will be the molality of solution? What will be the molality of solution? ठीक है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो P0 हमको पता नहीं है, PS कितना करना है इसको, PS कितना करना है तो 80% डिक्रीज करना है। मतलब P0 अगर मान लो P0 ये हो गया और PS कितना हो गया 80%। अब यहाँ देखो P0 माइनस इसको क्या कहे 80% मतलब कितना हो गया 0.8 P0 का 80%। अब P0 माने ये तो ये हो गया कितना 0.8 P0 डिवाइडेड बाय क्या कर दें 0.8 P0 सॉल्यूशन का इज इक्वल टू वेट बाई कितना हो जाएगा 60 मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया 100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 18 क्योंकि वाटर है 100 ग्राम वाटर है। अब यहाँ से ये कर दो कितना हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल टू W बाई 60 इंटू 18 बाई कितना हो गया 100 W इज इक्वल टू कैलकुलेट करो 500 डिवाइडेड बाई 6 इतना ग्राम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस तरह से बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे जो आप बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। अब कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर ऐड होगा किसी भी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर उसका क्या होगा डिक्रीज करेगा। जब वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी क्या होगा इंक्रीज करेगा। अब देखो मान लो कि कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में हम डाल रहे हैं तो मान लो कि पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब यहाँ समझने की पहले बात यह है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure, it is called as boiling point। अब मान लो कि प्योर सॉल्वेंट है, इधर इस एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं टेम्परेचर लेते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देख रहा हूँ कि मान लो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट हमारा ये आया, इसका वेपर प्रेशर इतना हुआ और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस जगह पे वेपर प्रेशर बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसको बोलेंगे हम लोग T0 और यही इसका क्या कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ये जो ग्राफ आया ये प्योर सॉल्वेंट के लिए आया, अब मान लो इसमें सॉल्यूट डाले तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में जैसे ही सॉल्यूट डालेंगे सॉल्यूशन बनेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। अब कोई ऐसा मीन्स तो हमारे पास नहीं है कि जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम रेगुलेट कर लें, मॉड्यूलेट कर लें। अब एक ही अल्टीमेट उपाय बना कि वेपर प्रेशर को हमको बढ़ाना है। तो वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। मान लो इस जगह पे हम टेम्परेचर को बढ़ाए, TB पॉइंट जब आया तो इसका वेपर प्रेशर बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब ये किस पर डिपेंड किया, इट डिपेंड्स अपॉन द मोललिटी ऑफ द सबस्टेंस। सो यहाँ डेल्टा TB करेंगे, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया मोललिटी ऑफ द सबस्टेंस के। अब यहाँ देखो, यहाँ एक आता है ये कि भाई प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो यहाँ डेल्टा टीबी मतलब हो गया क्या कि TB माइनस T0
तो टी वी माइनस टी नॉट का वैल्यू कितना आएगा, ये बराबर हो जाएगा किसने, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे के बी। इसको बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इनटू क्या हो गया, मोलैलिटी। अब यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू W2, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे M2 इंटू W1। अब यहाँ M2 का वैल्यू निकाला जा सकता है, तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू W1। अब यहाँ फॉर द वाटर के बी का वैल्यू आप याद रखोगे 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तब तक आप क्वेश्चन बनाएं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएं और किसी भी मेडिकल या आईआईटी गाइड उठाकर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन बनाएं। थैंक यू।